हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम सब इतिहास का जो भारतीय भवन का इतिहास है बिहार बोर्ड का, उसका हम सब क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। और जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, उसका आज हम सब लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर करेंगे। उससे पहले जो अति लघु प्रश्न है वहाँ तक का हम सब पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं और सारा वीडियो प्ले लिस्ट में है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए हम सब ये जो 8वां चैप्टर है इसका क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार की खेती होती है, इनके नाम लिखें। तो आंसर है इसका, भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार की खेती होती है। पहला में कह रहे हैं अस्थाई खेती, दूसरा में परती या स्थानांतरित खेती जिसको झूम खेती भी कहते हैं, और तीसरा है गहन या वैज्ञानिक खेती। इसके अलावा वाणिज्यिक खेती, बागानी खेती तथा मिश्रित खेती भी भारत में विभिन्न क्षेत्रों में की जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, झूम खेती किसे कहते हैं, यह किस क्षेत्र में होती है। तो आंसर है इसका, झूम खेती को स्थानांतरित खेती कहते हैं, जिसमें जंगल की भूमि को जलाकर साफ किया जाता है और थोड़े समय के लिए खेती की जाती है। मिट्टी की उर्वरता को घटने पर किसान दूसरी जगह चले जाते हैं। यह खेती मुख्यतः पूर्वोत्तर भारत जैसे कि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम आदि में होती है। 3 नंबर क्वेश्चन है, आदिवासी जमीन पर हल चलाना क्यों नहीं चाहते थे। तो आंसर है इसका, आदिवासी जमीन को पवित्र और प्राकृतिक धरोहर मानते थे। उनका विश्वास था कि हल चलाने से भूमि की आत्मा को हानि पहुंचती है। इसके अलावा वे शिकार, झूम खेती और वनों पर निर्भर रहते थे, इसीलिए गहरी जुताई वाली अस्थायी खेती के लिए तैयार नहीं होते थे। चौथा क्वेश्चन है, गहन खेती से आप क्या समझते हैं, इसके क्या लाभ हुए। तो आंसर है इसका, गहन खेती में कम भूमि पर अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए बेहतर बीज, खाद, सिंचाई, कीटनाशक और आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है। इससे भूमि का उपयोग अधिक होता है, उत्पादन बढ़ता है और किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। यह तीव्र कृषि विकास का आधार है। 5 नंबर क्वेश्चन है, बागानी खेती पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो आंसर है इसका, बागानी खेती में किसी विशेष फसल के बाग या बागान तैयार कर खेती की जाती है। इसमें फल जैसे कि सेब, आम, केला, चाय, कॉफी, रबर आदि की व्यावसायिक पैमाने पर उत्पादन होता है। यह खेती पूंजी व श्रम प्रधान होती है और किसानों को अधिक लाभ प्रदान करती है। 6 नंबर क्वेश्चन है, फसल चक्र की व्याख्या करें। तो आंसर है इसका, फसल चक्र का अर्थ है एक ही खेत में विभिन्न फसलों को क्रम से उगाना ताकि भूमि की उर्वरता बनी रहे। इससे कीट रोग कम होते हैं, मिट्टी का संतुलन सुधरता है और उत्पादन स्थिर रहता है। यह आधुनिक वैज्ञानिक कृषि का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 7 नंबर क्वेश्चन है, परंपरागत कृषि के प्रचलित होने का क्या कारण है। तो आंसर है इसका, परंपरागत कृषि इसलिए प्रचलित रही क्योंकि किसानों के पास सीमित साधन, कम पूंजी और पारंपरिक ज्ञान था। वे प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर रहते थे और आधुनिक उपकरण उपलब्ध नहीं थे। पुरानी आदतों और सीमित संसाधनों की वजह से यह कृषि पद्धति लंबे समय तक जारी रही। 8 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक कृषि ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डाला है। तो आंसर है इसका, वैज्ञानिक कृषि ने उत्पादन, आय और रोजगार में वृद्धि हुई है। सिंचाई, उच्च उपज बीज और मशीनों के उपयोग से गांवों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी, किसानों का जीवन स्तर सुधरा और कृषि आधारित उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिला। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत बनी। 9 नंबर क्वेश्चन है, कृषि और कृषकों की स्थिति में और अधिक सुधार कैसे किया जा सकता है। तो आंसर है इसका, किसानों की स्थिति सुधारने के लिए सिंचाई व्यवस्था, उन्नत बीज, प्रशिक्षण, सस्ती खाद बीज, कृषि ऋण और बाजार की अच्छी सुविधाएं दी जानी चाहिए। फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य और आधुनिक तकनीक अपनाने से कृषि उत्पादन तथा किसानों की आय दोनों बढ़ सकती है।
10 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की कृषि को मानसून के साथ जुड़ा क्यों कहा जाता है? तो आंसर है इसका, बिहार की कृषि का अधिकांश भाग बारिश पर निर्भर है। यहाँ सिंचाई की सुविधाएं सीमित है, इसीलिए धान, मक्का जैसी प्रमुख फसलें मानसून के पानी से ही अच्छी होती है। वर्षा कम या अधिक होने से फसल प्रभावित होती है, इसीलिए बिहार की कृषि को मानसून आधारित कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो आंसर है इसका, हरित क्रांति एक ऐसी कृषि क्रांति थी जिसमें उच्च उपज किस्म के बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक और आधुनिक सिंचाई का उपयोग बढ़ा। इससे अनाज उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई, विशेषकर गेहूं और धान में। भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनने लगा। लघु उत्तरीय का लास्ट प्रश्न है, अमेरिका में कपास की खेती के विकास के कारणों को उल्लेख करें। तो आंसर इसका, अमेरिका में कपास की खेती इसीलिए विकसित हुई क्योंकि वहाँ की गर्म जलवायु, उपजाऊ काली मिट्टी, बड़े खेत, आधुनिक मशीनें और वैज्ञानिक तकनीक उपलब्ध थी। परिवहन सुविधा और कपड़ा उद्योग के विकास ने भी कपास उत्पादन को तेजी से बढ़ावा दिया। अब यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। तो दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है उसका पहला प्रश्न है, भारत में कृषि का आरंभ एवं विकास कैसे हुआ? औपनिवेशिक शासन का कृषि एवं कृषकों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आंसर है इसका, भारत में कृषि का आरंभ लगभग 7000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ और सिंधु घाटी क्षेत्र में हुआ, जहां मनुष्य ने पहली बार गेहूं, जौ की खेती और पशुपालन शुरू किया। समय के साथ सिंचाई, हल, बैलों का उपयोग और द्विफसली पद्धति विकसित हुई। औपनिवेशिक शासन में अस्थायी बंदोबस्त जैसे भूमि प्रणालियों ने किसानों पर भारी कर भार डाला। नकदी फसलों पर जोर, अकाल की वृद्धि, ऋणग्रस्तता और किसानों का शोषण बढ़ा। इससे कृषि पिछड़ गई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर हुई। 2 नंबर प्रश्न है, भारत कृषि प्रधान देश है, क्या आप इससे सहमत हैं? कारण स्पष्ट करें। तो आंसर इसका, हाँ, भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है क्योंकि लगभग 45% से अधिक लोग आज भी कृषि और इससे जुड़े कार्यों पर निर्भर है। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान महत्वपूर्ण है। यह खाद्य आपूर्ति, रोजगार, उद्योगों के लिए कच्चा माल और निर्यात आय प्रदान करती है। भारत की अधिकांश ग्रामीण आबादी कृषि पर आधारित है। फसल उत्पादन, दुग्ध, बागवानी और पशुपालन का बड़ा हिस्सा भी कृषि से आता है, इसीलिए यह कथन पूर्णतः उचित है। 3 नंबर प्रश्न है, भारत में कृषि के अविकसित होने के कारणों की विवेचना करें। तो आंसर है इसका, बिहार की कृषि कई कारणों से अविकसित रही है। जैसे कह रहे हैं, सिंचाई सुविधाओं की कमी, मानसून पर अधिक निर्भरता, छोटे और बिखरे भूखंड, आधुनिक तकनीक का अभाव और पूंजी की कमी। बाढ़ व सूखे की बार बार की समस्याएं भी उत्पादन घटाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, बाजार, भंडारण और परिवहन सुविधाएं पर्याप्त नहीं होने से किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलता। यही कारण कृषि विकास में बाधा बनते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रचलित विभिन्न प्रकार की खेतियों का संक्षिप्त विवरण दें। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इनका क्या महत्व है? तो आंसर है इसका, भारत में मुख्य खेती प्रकार परंपरागत खेती, वैज्ञानिक खेती, झूम खेती, बागानी खेती, वाणिज्यिक खेती, मिश्रित खेती और गहन खेती है। हर प्रकार जलवायु, मिट्टी और संसाधनों के अनुसार अपनाई जाती है।
इनका महत्व इसलिए है कि ये ग्रामीण लोगों को रोजगार, भोजन, कच्चा माल और आय प्रदान करती है। विभिन्न खेती पद्धतियों से उत्पादन बढ़ता है और कृषि आधारित उद्योग विकसित होते हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। 5 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की प्रमुख व्यावसायिक फसलों पर एक निबंध लिखें। तो आंसर है इसका, बिहार में कई व्यावसायिक फसलें बड़े पैमाने पर उगाई जाती है, जिनमें गन्ना, आलू, तंबाकू, जूट, तेलहन और प्याज प्रमुख है। गन्ना चीनी उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं आलू एवं प्याज सब्जी उद्योग को बढ़ावा देते हैं। तंबाकू और जूट से राज्य को व्यापारिक आय मिलती है। इन फसलों से किसानों की आय बढ़ती है, रोजगार के अवसर मिलते हैं और कृषि आधारित उद्योगों को विकास मिलता है। व्यावसायिक फसलें बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 6 नंबर प्रश्न है, अमेरिका में गेहूं की खेती पर एक निबंध लिखें। तो आंसर है इसका, अमेरिका में गेहूं की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। वहाँ की जलवायु, उपजाऊ मिट्टी और आधुनिक मशीनरी उत, उत्पादन को बढ़ाती है। विशाल खेत, उन्नत बीज, यंत्रीकरण और वैज्ञानिक तकनीक के कारण अमेरिका दुनिया के प्रमुख गेहूं उत्पादक देशों में है। वहाँ हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, सिंचाई और खादों का उपयोग उच्च उत्पादकता सुनिश्चित करता है। परिवहन और बाजार सुविधाएं भी अच्छे मूल्य दिलाती है। इस प्रकार गेहूं कृषि अमेरिका की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 7 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका में कपास की खेती पर एक निबंध लिखें। तो आंसर है इसका, अमेरिका में कपास की खेती मुख्यतः टेक्सास, मिसिसिपी और कैलिफोर्निया में होती है। गर्म जलवायु, उपजाऊ काली मिट्टी और वैज्ञानिक कृषि ने इसे विकसित किया। बड़ी जमीन, आधुनिक मशीनें, उन्नत किस्मों के बीज और सिंचाई तकनीक से उत्पादन अधिक होता है। कपड़ा उद्योग, निर्यात व्यापार और कृषि मशीनरी ने कपास की खेती को और प्रोत्साहन किया। आज अमेरिका विश्व का प्रमुख कपास उत्पादक एवं निर्यातक देश है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है और इस तरीके से हम सभी इतिहास का जो 8 चैप्टर था वो 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम सब इतिहास के ही किसी दूसरे किताब का, भूगोल या राजनीतिक शास्त्र का हम सब क्वेश्चन आंसर करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।